फिरसिन मालिक लिंगो दर्शन मालिक बुंगले और फिरसिन मालिक लिंगो दर्शन मालिक बुंगले और फिरसिन मालिक लिंगो शिव कुमार पांडे जी, आपने अपने कुछ आलेखों में, कुछ लेखों में, कुछ पुस्तकों में समाज के बारे में लिखते हुए, उनका वर्णन करते हुए आपने ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी समाज जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है। मुरिया समाज के बारे में और भी समाज के बारे में लिखा है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन शैली इनका है। तो इसकी व्याख्या आप हमारे आधुनिक समाज के लिए किस प्रकार से सकारात्मक रूप से कर सकते हैं, ये बताइए। देखिए, ये जो समाज है आदिवासी जनजाति समाज, जनजाति समाज प्रकृति पर आधारित जीवन जीता है। देखिए, उनकी हर आवश्यकता प्रकृति से पूरी होती है। वो केवल नमक, तेल और कपड़े के लिए ही सभ्य समाज से जुड़ते हैं। बाकी वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति स्वयं कर लेते हैं। वो आत्मनिर्भर है। वो जंगल से सब्जी लाते हैं, वो जंगल से कंदमूल लाते हैं। कंदमूल लाते हैं, जी है ना। पहले पारत खेला करते थे, अभी तो पारत खेलना बंद हो गया। जी, पारत ये भी पढ़ा है मैंने आपके। पारत का मतलब शिकार होता है। जी, शिकार। सामूहिक रूप से शिकार खेलने जाते थे और खुद भी मार के लाते थे, उसको खाते थे, जी, है ना। और ये कोदो, कुटकी, चावल अपने बाड़ी में खेतों में उपजाते हैं। तो इनकी आवश्यकता बहुत सीमित है जी, और इनकी पूर्ति वो स्वयं कर लेते हैं। ये कहना चाहिए हमारा आदिवासी जो है, हमारा जनजाति समाज है, आत्मनिर्भर समाज है। बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं आप, है ना। ये प्रकृति, इनके 3 संस्कार होते हैं जी। हमारे 16 संस्कार होते हैं, इनके केवल 3 संस्कार, जन्म, विवाह और मृत्यु। जी, तीन ही। और इन तीनों संस्कार में प्रकृति मूलक ही इन लोगों के परंपरा, क्रियाविधि, परंपरा जितनी प्रकृति मूलक, जन्म संस्कार में जो भी काम होगा प्रकृति मूलक है, प्रकृति पर आधारित कार्य है। और विवाह में और मृत्यु संस्कार, जो कुछ भी इनकी क्रियाएं होंगी वो प्रकृति से जुड़ी हुई होंगी। एक आध का उदाहरण बता के स्पष्ट करें। जैसे आपको एक चीज बताता हूँ कि एक घर के मुखिया का अवसान हो गया, मृत्यु हो गई जी, है ना। तो जब अपन उसको दफनाने के लिए जाते हैं, तो जब दफनाने के लिए जाते हैं तो दफनाने के बाद तत्काल दूसरे दिन उसका मठ बना देते हैं। मठ यानी मृत्यु स्तंभ बना देते हैं ईंट और सीमेंट का। उस जगह पे उस घर का नाती यानी पुत्री का बेटा, उस मुखिया के पुत्री का पुत्र जो है, वो भांजा अपने अक्को मामा, जो मामा है उनको अक्को मामा बोलते हैं, उनके मठ के समीप जो भी पेड़ पौधा की डगाली लाके गाड़ देता है जी, तो वो पेड़ या पौधा, पेड़ जो उनके घर में बाड़ी में लगा है, जैसे उसने सल्पी की एक डगाल ला के गाड़ दी, तो वो सल्पी का पेड़ जो उसके घर में है, मुखिया के घर में, वो उसको देना पड़ेगा जी, है ना। उसको देंगे, उस सल्पी को वो काटेंगे, सब करेंगे, मगर पिएंगे नहीं जी। यदि उनको पीना होगा तो उतना पैसा वो अदा करेंगे, उसके बाद उसको पिएंगे जी। वो भांजे का है, वो भांजा ही उसको करेगा जी। तो इस प्रकार मतलब इन्होंने प्रकृति को संरक्षण करने के लिए कितने प्रकार जी, जोगानी कोई भी चीज को बिना जोगाए, बिना अपने देवी देवताओं में अर्पित किए वो खाते नहीं है। प्रथम पूजा भगवान में अर्पित करेंगे अपने देवी देवताओं में, तभी होगा जी। जैसे हमारे यहाँ अन्नप्राशन बोलते हैं, पहला खाना तो वो अपन बच्चों को खिलाते हैं। मगर यहाँ तो हर साल जोगानी करना पड़ेगा उनको। हर साल पहली फसल आएगी तो देवी देवता को चढ़ाया जाएगा। इसे कहते हैं जोगानी। तो जोगानी क्या सभी प्रकार की फसलों में होती है? हाँ, यहाँ पर जितने एक आध दो नाम बताइए किस किस की फसल की जोगानी होती है? आमा जोगानी। अच्छा, जोगानी जी। इमली, अरबी, भुइया जो अपन बोलते हैं, कोचई, है ना, ये सब की जोगानी होती है। तो ये अलग अलग सीजन में फल आते हैं मार्केट में, बाजार में अलग अलग सीजन में आते हैं। देखिए, पूरे आदिवासी समाज पूरे साल
जी। लगभग 17 या 18 जुगानी करता है। अच्छा, हमने 17-18 फसल पूरे साल भर जो आते हैं, हाँ। पैदावार आती है तो उसकी जुगानी करते हैं। और एक एक बार में 4-4, 5-5 फसल की भी जुगानी होती ओह। है। यहाँ तक कि घास की जुगानी करते हैं साहब। अच्छा, हाँ, घास की, जिसमें चटाई बनाते हैं, जिसमें तीर धनुष के लिए वो बनाते हैं। इसमें जो हमने, मेरे को याद आ रहा है कि ये कि नवाखानी बोलते हैं धान की फसल, या हाँ, धान गेहूं की- की फसल। गेहूं की फसल तो यहाँ कम होती है। नहीं, गेहूं तो होती च नहीं है। अच्छा, होती नहीं है। जी जी जी। तो धान की फसल की जुगानी करते हैं। हाँ। सबसे पहले मंडा देव को करते हैं जी। फिर अपने गांव में आके तलूर मुत्ते को करते हैं, माटी माँ को। उसके बाद अपने पितृदेव को, इष्ट देव को। उसके बाद फिर अपने घर में खाना खाते पूरा जीवन इनका प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, हाँ। चाहे भोजन हो, चाहे कोई नया फसल हो, चाहे मृत्यु हो। हैं। यही कारण है साहब कि यही कारण है कि ये आदिवासी जहाँ है, जंगल वहीं है। जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी नहीं है। जहाँ आदिवासी हैं वहाँ जंगल है। बहुत- इन्होंने बचा के रखा है जंगल। बहुत सुंदर बात के साथ हम आज का बातचीत समाप्त करेंगे कि जहां आदिवासी है वहां जंगल है। ये एक बहुत खूबसूरत वाक्य हमारे सभ्य समाज के लिए। तो सभ्य समाज को भी चाहिए कि वो जंगल को बचा के रखे, बनाए, अपने अपने कंक्रीट के जंगल को धीरे धीरे आसपास हरियाली में आच्छादित करे और एक जंगल बनाए। शिव कुमार जी, इस एपिसोड के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।